नमस्ते मित्र। मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हाइके की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर ने मेरी दादी को पृथ्वी को वचन से ढंकने का मिशन दिया था और भले ही अब वह शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं, और यदि आप अनुमति दें तो मुझे एक क्षण दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हे परमेश्वर, मैं इन मसीही भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ। उनके लिए आपकी योजना है, आप उन्हें नाम से जानते हैं, उनके करीब आकर उनके दिलों को छूते हैं। इन शिक्षाओं पर आपकी आशीष हो। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में चमत्कारों, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें चाहिए के साथ प्रकट हो रहे हैं और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई कि वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि परमेश्वर आज की शिक्षा के माध्यम से आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी के साथ जुड़ते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण हों, आत्मा, मन और शरीर से। पौलुस ने भी यही प्रार्थना की थी कि हमारी आत्मा, मन और शरीर संपूर्ण हो। तो आप एक त्रैतीय अस्तित्व हैं। अपने आप की ओर इशारा करें, कहें मेरे पास तीन हिस्से हैं, आत्मा, मन, शरीर। अब ध्यान दें, वह सबसे पहले आत्मा का उल्लेख करते हैं और यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार मसीही होने के नाते हम अपनी आत्मा में जो पहचान है उसे नहीं देख पाते। हम अपनी पहचान मन के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं, अपने परमेश्वर के साथ संबंध में भी। ठीक है, आपका मन क्या है? ये आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छा है। तो मेरे साथ ये कहें, मन, भावनाएं और इच्छा। तो हम अपने मन के माध्यम से सुनने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं इसे महसूस करें। अगर यह सच में परमेश्वर है तो मुझे इसे महसूस करना चाहिए। क्या यह सच है? और हम जानबूझकर चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अब और धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं अब और शराब नहीं पीऊंगा, मैं अब और अपना आपा नहीं खोऊंगा। जानते हैं, मैं अब और अपना पैसा बेवजह खर्च नहीं करूंगा, और इसी तरह आगे भी। और हम इसे अपनी आत्मा के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने शारीरिक अस्तित्व से, माफ कीजिए, अपने शरीर से। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, स्वाद लेते हैं, महसूस करते हैं। और इसलिए कभी कभी हम बस कोशिश करते हैं, सच में इन इंद्रियों के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं उन्हें देख पाता, जानते हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास से भरोसा करते हैं। क्या यह सच है? ठीक है, आप कहते हैं अगर मैं उनकी आवाज सुन पाता तो वह भी बहुत अच्छा होता। लेकिन वास्तव में यही तरीका नहीं है जिससे हम भगवान तक पहुंचते हैं। आप भगवान से अपने आत्मा के माध्यम से संपर्क करते हैं। आप पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह आत्मा है। भगवान एक आत्मा है। क्या यह सच है? और इसीलिए हम कहते हैं वह एक आत्मिक प्राणी है। और जब उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया तो उनके शरीर बनाए, उन्हें अपनी छवि में बनाया और फिर उनमें अपनी आत्मा फूंकी। उन्होंने ये जानवरों के साथ नहीं किया, उन्होंने ये आदम और हव्वा के साथ किया। क्यों? क्योंकि वह आत्मा है और वह उनके साथ एक होना चाहते थे, और वह उनसे बात करते थे, वह उनके साथ चलते थे। आप जानते हैं, वह शाम की ठंडी में उनके साथ रहते थे। ये जरूर सबसे अद्भुत समय रहा होगा, और वे स्वर्ग में रहते थे। अब मेरे लिए दुनिया अब भी सुंदर है, लेकिन सोचिए अगर हम उस स्वर्ग में होते जब दुनिया गिरी नहीं थी। वाह, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सूर्योदय, सूर्यास्त, पहाड़ और इस समय की हरी घास देखता हूँ। हालेलुया, फूल, आप जानते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन सोचिए, ये एक गिरी हुई दुनिया है और फिर भी कितनी खूबसूरत है। तो फिर वह दुनिया कैसी रही होगी जो गिरी नहीं थी और वे उसके साथ चलते थे, वे उससे बात करते थे। वह संवाद करता था क्योंकि उसने अपनी आत्मा उनमें डाली थी।
तो वे आत्मा, मन और शरीर थे। अब हम जानते हैं कि वे बेहद बुद्धिमान थे, बिल्कुल अद्भुत, क्योंकि जब आदम हर जानवर, हर कीड़े, हर पक्षी का नाम रख सकता था और उनके नाम नहीं भूलता था, मेरा मतलब है, और उसने उसे उस खूबसूरत स्वर्ग में रखा था जिसकी देखभाल वे कर रहे थे। लेकिन शैतान जानता है कि अगर वह उन्हें गिरा दे, पाप करा दे, तो वे अब परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, वे अपनी आत्मा में उससे कट जाएंगे। वे जुड़े हुए थे। तो अगर आप जानते हैं कि उसने क्या किया, और वास्तव में शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा है, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है, तो वह हव्वा के पास आया, आप कहानी जानते हैं, और उसने कहा, अब हव्वा, अगर परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन असल में परमेश्वर बस तुमसे कुछ छुपाना चाहता है। और उसने कहा, नहीं, हमें उसे खाना नहीं है, छूना भी नहीं है, हमें उस पेड़ से कोई लेना देना नहीं रखना है। उसने कहा, परमेश्वर तुमसे कोई अच्छी चीज छुपा रहा है। वह जानता है कि उस पेड़ का फल खाते ही तुम उसी के समान बुद्धिमान बन जाओगे। वे पहले से ही उसकी बुद्धि में थे, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ एक आत्मा थे। पर जानते हो उसने क्या किया? उसने फल खाया और आदम को भी खिला दिया, जिससे वे गिर गए। सब कहो, गिर गए। तो उन्होंने आत्मा के माध्यम से अपना संबंध खो दिया, क्योंकि वे पतित हो गए थे, वे पाप में हैं। अंधकारमय, बहुत अंधकारमय समय था, और इसलिए हम जानते हैं, आप जानते हैं कि उसे काम करना पड़ा। हम जानते हैं कि लिखा है कि वह दर्द के साथ अपने बच्चों को जन्म देगी और वह अपने माथे के पसीने से काम करेगा। ये कोई सुखद बात नहीं होगी, क्योंकि वह अब जुड़ा हुआ नहीं है। सब लोग कहो, अलग हो गया। और यह बात परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा दुख था। यहाँ जो चीज़ मैंने अपनी छवि में बनाई, मैंने उन्हें अपनी आत्मा दी, और अब वे मुझसे अलग हो गए हैं, और इसलिए उनकी आत्मा मेरे लिए मर चुकी है, जिससे मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत बहुत अंधकारमय समय था, और परमेश्वर ने एक योजना को खोलना शुरू किया, क्योंकि जब आदम और हव्वा गिर गए तो आदम ने अपना अधिकार खो दिया, क्योंकि उसकी आत्मा अब परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी नहीं थी। इसलिए अब उसके पास अधिकार नहीं था, और उसे स्वर्ग से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। और जब परमेश्वर ने यह देखा, तो वह एक ऐसी योजना चाहता था जिससे वह मनुष्य को फिर से अपने से जोड़ सके और एक आत्मिक संबंध बना सके, क्योंकि वही स्थान है जहां वह हमसे बात करता है, हमारी आत्मा में। और आपको अधिकतर समय शांत रहना पड़ता है, क्योंकि वह एक शांत, धीमी आवाज है। क्या सब लोग कहेंगे? बिल्कुल शांत और बहुत ही धीमी आवाज। इसलिए नए मसीही होने पर आपको उसकी आवाज़ सुनने के लिए शांत रहना होगा। आप उसकी आवाज़ उस प्रेरणा से सुनते हैं जब वह कहता है, अपने काम में यह करो और तुम्हें तरक्की मिलेगी। कोई और ऐसा नहीं करता, पर आप करते हैं और आपको सच में तरक्की मिलती है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो वह चाहता था कि मनुष्य फिर से उससे जुड़ जाए। वह सच में बहुत चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने एक योजना बनाई, क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो संसार की नींव रखने से पहले सब जानता था। वह जानता था, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, कि ऐसा होगा। और यह ऐसा नहीं था कि अरे क्या आश्चर्य है। आप जानते हैं, यहां आदम और हव्वा गिर गए। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसके पास पहले से ही एक योजना थी। तो उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र को भेजने की योजना बनाई, जो हमारे पापों के लिए मरेगा और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। वह पूर्ण बलिदान था, लेकिन वह केवल मरेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों, आप केवल यह मानकर नहीं बच सकते कि वह मरा था। आपको यह भी मानना होगा कि वह पुनर्जीवित हुआ था, क्योंकि लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। हमें यह विश्वास करना होगा कि वह मरे हुओं में से जी उठा और हमारे पास अनंत जीवन है। ठीक है? तो यहाँ परमेश्वर ने यह योजना बनाई और यीशु आए। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्राण दिए। वह मृतकों में से जी उठे,
अपना लहू पिता की उपस्थिति में ले गए और वह लहू क्षमा की बात करता है। तो जब हम स्वीकार करते हैं यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, आप में से कितनों ने ऐसा किया है, फिर क्या होता है? अब हमारे पास एक जीवित आत्मा है। तो आपके साथ क्या हुआ? क्या आपके पाप क्षमा हो गए हैं? वाह, आपको एक नया स्वभाव मिला है। आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। क्या यह अच्छा है? और आप अब अंधकार में नहीं हैं और आपके पास अधिकार है। जब आप मसीह में नई सृष्टि बनते हैं तो आपको अधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इसका आपके लिए क्या अर्थ है? जब शैतान आपके पास आकर कहता है कि तुम इसमें असफल हो जाओगे, तो कहो चुप हो जा शैतान, मुझे तो हमेशा जीतना ही है। बाइबल कहती है कि हमें मसीह में हमेशा विजय पाना है। क्या यह सच है? और आप शैतान पर कैसे विजय पाते हैं? मेमने के लहू के द्वारा। आपके पास लहू है, आपकी गवाही के वचन के द्वारा, जैसा कि वचन कहता है मैं विजेताओं से भी बढ़कर हूं। मैं मसीह में हमेशा विजय पाता हूं। आप दुश्मन से वचन बोलते हैं और हार नहीं मानते। आप पाप में नहीं लौटते और अपनी बाइबल पढ़ना या मूर्खतापूर्ण काम करना बंद नहीं करते, है ना? क्योंकि आपको अधिकार रखने के लिए बनाया गया है। और हम दुनिया में बहुत सी चीजें देख सकते हैं, जैसे बर्लिन की दीवार, वह गिर गई। मैंने उन प्रार्थना सभाओं के बारे में सुना है जो इसके लिए हुई थी। वाह, वे पूर्वी जर्मनी में रोज प्रार्थना करते थे। तो क्या हो रहा था? वे लोग अधिकार ले रहे थे। सब लोग कहें अधिकार, क्योंकि हम उसकी छवि में हैं ताकि अधिकार रख सके। और यीशु ने हमसे कहा जो काम मैं करता हूं वही तुम भी करोगे और उनसे भी बड़े काम करोगे। अच्छा, ये सब कहाँ होता है? आपकी आत्मा में ईश्वर आपसे बात करता है। वह आपको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। अब जब आप नया जन्म पाए तो क्या हुआ? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने जा रही हूं। असल में आप यीशु में जोड़ दिए गए। आप एक नई सृष्टि हैं। सब लोग कहें मैं एक नई सृष्टि हूं। तो अब आपकी एक नई पहचान है। जिन चीजों से आप पहले नफरत करते थे, जैसे कि आप बुधवार की रात चर्च नहीं जाते थे, अब आप यहां हैं और आप बहुत उत्साहित हैं। आत्मा की चाल और आराधना से आप रोमांचित हैं। आमीन। और आप वचन के लिए भूखे हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? आप एक नई सृष्टि हैं। सब लोग कहें नई सृष्टि। और जैसा कि आप जानते हैं, लिखा है कि हम उसमें जोड़ दिए गए हैं। अब ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, उसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि यही आपको नई सृष्टि बनाता है। और लिखा है वह बेल है, आप जानते हैं हम उसकी डालियां हैं। तो मैं सोचता हूं पेड़ों को जोड़ते कैसे हैं? और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जो वास्तव में जानता है। उन्होंने कहा देखिए, वे क्या करते हैं कि जिस मुख्य पेड़ में नई शाखा जोड़नी होती है उसमें कट लगाते हैं। तो वे एक कट लगाते हैं, फिर जिस पेड़ को उसमें जोड़ना है उसे उस कट में डाल देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि यह उस पेड़ के साथ एक हो जाए। और फिर वे उसके चारों ओर कपड़ा लपेट देते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं जब तक कि यह अतिरिक्त डाली बढ़कर पेड़ का हिस्सा न बन जाए। तो यहां हम हैं, हमें उसमें जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो बिना घाव के जोड़ना संभव नहीं है। तो इस पेड़ को काटना पड़ा ताकि इसमें दूसरी डाली जोड़ी जा सके। तो यीशु जानते थे कि हमें जोड़ने के लिए उन्हें घायल होना पड़ेगा, और वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारी बुराइयों के कारण कुचला गया, उसकी चोटों से हमें चंगा किया गया है। अगर वह घायल न होता, मरता न, और उसके शरीर के 7 स्थानों से खून न बहता, तो हम कभी उसमें नहीं जोड़े जाते। लेकिन अब हमें उसमें जोड़ा गया है। हमारी आत्मा, हमारा मनुष्य जीवित है। हम एक नई सृष्टि हैं। हमारे पास उस मूर्ख शैतान पर अधिकार है। अब याद रखें, जोड़ना घाव के द्वारा ही होता है। यीशु घायल हुआ था और बाइबल कहती है सारी गंदगी को दूर कर दो। मैं याकूब 1:22 देख रहा हूं। सारी दुष्टता को और नम्रता के साथ उस बोए हुए वचन को ग्रहण करो
जो तुम्हारी आत्मा का उद्धार कर सकता है, वो आ गया। यह जोड़ने ग्राफ्टिंग से संबंधित है। तो क्या होता है, हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, हमें सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे भीतर प्रवेश करने लगती हैं और हमें पकड़ने लगती हैं। और बाइबल कहती है कि वचन तेज है, माफ कीजिए, किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक। तो आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब वचन आपको पकड़ने लगता है तो वह आपको घायल करता है। आइए लोगों, क्या आपने कभी कोई ऐसा शास्त्र पढ़ा है जिसने आपको झकझोर दिया हो? क्या परमेश्वर बाइबल में यह क्यों है? यह मेरे लिए नहीं, सारा के लिए है। और इस तरह हम महसूस करने लगते हैं कि वह वचन हमारे भीतर अंकुरित हो रहा है, जब तक कि वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा न बन जाए। और आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचता था, खैर मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता। और फिर मैंने उस शास्त्र को पकड़ना शुरू किया, मैं विजेताओं से भी बढ़कर हूँ। मैंने सोचा, खैर तुम तो वैसे दिखते नहीं हो, न ही वैसे व्यवहार करते हो। लेकिन मैं सुबह उठकर आईने में देखता और खुद से कहता, मैं विजेताओं से भी बढ़कर हूँ। मैं सोचता, तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो। लेकिन मैं इसे तब तक कहता रहा जब तक मैंने सोचा मैं जीतूंगा, क्योंकि वह वचन मेरे भीतर अंकुरित होने लगा था। मैं सब कुछ किसके द्वारा कर सकता हूं? और जितना अधिक आप वह वचन अपने भीतर लेंगे, वह आपसे बात करने लगेगा। तो देखिए और समझिए कि क्या है। मुझे यह शास्त्र बहुत पसंद है, मैं इसके लिए दीवाना हूं। इब्रानियों 4:12 में यह मेरा पसंदीदा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और वह किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, आत्मा और प्राण, जोड़ और मज्जा को भी चीरता है और मन की भावनाओं और विचारों का विचारक है। अब वचन क्या है? ये एक तलवार है। सब लोग कहें एक तलवार। क्या यह आपको भेदती है? क्या आपको कभी लगता है कि यह आपको काटता है? और वह काटना क्या है? वह घाव, वह वचन आपको उसमें जोड़ना शुरू कर रहा है, उसमें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और आपको एक नई पहचान मिलती है। और वचन आपके सांसारिक विचारों को काटना शुरू करता है और आपको आत्मिक विचारों में ले जाता है। अरे ये तो बस मानवीय तर्क है, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप भी असफल लोगों की तरह ही कर रहे हैं? तुम इसमें क्यों पढ़ना चाहते हो? फिर तुम्हें लगता है नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। यह दुख देता है, पर तुम वचन को मानते हो। मसीह की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम जानते हो, मैं अनुग्रह से ऐसे घिरा हूं जैसे कोई ढाल हो। मैं इस स्थिति में उनके सामने साहसी रहूंगा। शायद आप यहां हैं और आप कहते हैं, हाँ मेरी एक नई पहचान है, लेकिन मैं उसमें जी नहीं रहा हूं। मेरी जिंदगी तालमेल से बाहर है, बस कुछ बिखरी बिखरी सी है। लेकिन यह अपने जीवन को मसीह को फिर से समर्पित करने और उसके साथ तालमेल में आने का अच्छा समय है। क्योंकि आप इस सभा में क्यों आए थे? परमेश्वर का एक उद्देश्य था। आप यहाँ क्यों आए? शायद आप जानने आए हैं कि यीशु कौन है और आपके लिए उनका क्या मकसद है। तो अगर आपकी जिंदगी परमेश्वर से दूर है और आप फिर से समर्पित होकर अपनी नई पहचान में जीना चाहते हैं, तो अपना हाथ उठाए ताकि मुझे आपके लिए प्रार्थना करने का मौका मिले। और मैं बहुत उत्साहित हूँ उसके बारे में। बस अपना हाथ ऊपर उठाओ, हर जगह हर जगह। आपके इन हाथों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वो अद्भुत है। ईश्वर आपको क्या करने के लिए कहता है? आप कहें मुझे मुक्ति मिल गई। शैतान आकर कहता है मैं तुम्हें फंसाना चाहता हूं। चुप, मुझे मुक्ति मिल गई है। आप बार बार ये नहीं कह सकते कि मुझे मुक्ति मिल गई है, क्योंकि आपको मुक्ति मिल चुकी है। यही तो तुम्हारी आत्मा में है दोस्त। पाप मुक्ति, आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है। आपके पास एक नया स्वभाव है, आपकी एक नई पहचान है। तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किसी को देखिए, कहिए आप एक विजेता को देख रहे हैं, आप एक विजयी व्यक्ति को देख रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके पास अधिकार है। आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो मसीह में विजय प्राप्त करता है।
आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिससे शैतान डरता है। आमीन, आप बैठ सकते हैं। नया स्वभाव, नई पहचान, और हम अपनी नई पहचान के बारे में उतना बात नहीं करते जितना करना चाहिए। क्या मैं सही हूं? क्या आप इधर उधर घूम कर ये कहते हैं? अक्सर नहीं। खैर, आज मैं अधीर हो गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने ऐसा किया, पश्चाताप करें, लेकिन वह कहें जो आपके अंदर है। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस शिक्षण से आशीषित हुए हों। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आप में से हर एक को जो देख रहे हैं सेवा दी है, और हम उत्साहित हैं यह देखने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के अन्य मसीही और विश्वासियों से जुड़ें। यह बहुत ज़रूरी है कि हम समुदाय में आएं और हम सब मिलकर मसीह की देह का हिस्सा बने। ज़्यादा जानकारी और शिक्षा के लिए miraclewordministries.org पर जाएं। हम आपसे जुड़े रहकर जानना चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहे हैं और आज की शिक्षा का आपके जीवन में क्या असर हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपका दिन शुभ हो।